शिव, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली भगवान कहा जाता है, उन्हें विनाश के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जब समय आता है तब वो सृष्टि का भी अंत कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें ही मोक्ष का रास्ता भी कहा जाता है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर भगवान शिव सर्वशक्तिमान और अनंत हैं, तो उन्हें समाधि में ध्यान करते हुए क्यों दिखाया जाता है? आखिर क्यों इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें ध्यान करने की जरूरत पड़ती है? आज हम इसे ही आपको डिटेल में समझाएंगे, तो कमेंट में ओम नमो शिवाय लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इसका जवाब आप दूसरी वीडियोस या आर्टिकल्स में ढूंढेंगे तो आपको कुछ अलग जवाब मिलेंगे, जैसे कि भगवान शिव भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, या भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है तो वो तीसरी आंख खोलने के लिए ध्यान करते हैं। लेकिन असल में इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इसे समझने के लिए आपको वैदिक कॉस्मोलॉजी को डिटेल में समझना होगा। अगर आप हमारी 10 डायमेंशन वाली वीडियो को पहले देख लेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आसानी से समझें तो भगवान शिव के दो रूप हैं, निराकार स्वरूप और भौतिक स्वरूप। निराकार स्वरूप का कोई रंग रूप या आकार नहीं है, वो सिंगल आइडेंटिटी हैं। लेकिन भौतिक स्वरूप हमारी भौतिक सृष्टि में है। इस तरह भौतिक स्वरूप को हम ध्यान करते हुए दिखाते हैं। भौतिक सृष्टि जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं, उसकी रचना भगवान विष्णु ने की है। इसी कारण इसे माया कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्ण सच्चाई नहीं है। लेकिन इसमें रहने वाला हर प्राणी इसे ही सच मानता है, उसे ऊपरी आयाम का ज्ञान नहीं है। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे सिस्टम को चलाए रखता है, इसी के अंदर कई तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। यही उनके लिए उनकी सृष्टि है, जिससे वो बाहर नहीं आ सकती। वो हमारे आयाम से अलग हैं। हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसमें और फाइल्स और एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा बनाया जाता है कि ऐसा लगे यही सच है। इसी तरह भगवान विष्णु ने हमारी इस भौतिक सृष्टि की रचना की है, जिसमें हम फाइल्स या एप्लीकेशंस की तरह काम करते हैं। इसमें रहने वाला हर प्राणी इसी को सच मानता है। वो इसके बाहर की असली दुनिया को महसूस नहीं कर सकता। ये सब माया के कारण है, ताकि सब इस सृष्टि के नियमों को सच मानकर इसका पालन करें। सदाशिव का भौतिक स्वरूप भगवान शिव भी इसी भौतिक सृष्टि के एक रूप में हैं, तो उन पर भी इस माया का असर पड़ता है। जिस तरह से देवता इसके मोह से अपना कार्य छोड़ देते हैं, इसी कारण भगवान शिव मेडिटेशन से निराकार रूप को महसूस कर सच और झूठ में अंतर देख पाते हैं। इसी कारण उन्हें आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि उनके भौतिक स्वरूप ने योग क्रिया सबसे पहले बताई, जिससे हम माया से बाहर का सच जान सकते हैं। जिस तरह से हम वायर्ड या वायरलेस कनेक्ट कर कंप्यूटर सिस्टम से भी डाटा शेयर कर सकते हैं, कैमरा कनेक्ट कर बाहरी दुनिया की झलक दिखा सकते हैं, भगवान शिव ने दिमागी कनेक्टिविटी को सबसे पहले सिखाया, जिससे हम भी बाहरी आयाम को महसूस कर सकते हैं। यही होता है मोक्ष का रास्ता, यानी सच का ज्ञान पा लेना। इस माया के नियम हैं जिसे तोड़ा नहीं जाता और सबको इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे धार्मिक कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकल तरीके से बताएं तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि शिव वो अनंत महाशक्ति हैं जिन्हें देखा नहीं महसूस किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए हमें भी माया से बाहर देखना पड़ता है।